बोल सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हमारे सर्वाधार प्राणाधार शस्त्र स्वामी सदगुरु देवीदार भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का जो शीर्षक है वो है सत्पुरुष यानी के सदगुरु देव जी की संगति। सत्पुरुष यानी के सदगुरु देव जी की संगति में हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, उसी के ऊपर महाराज जी ने आज बहुत ही सुंदर वचन कहे हैं। कहते हैं कि महाराज जी हमेशा फरमाते थे प्रवचन में, संग लग तरिए कुसंग लग गुडिये, यानी कि अच्छे संग से जीव संसार समुद्र को पार कर जाता है, बुरे संग से वह संसार समुद्र में कूदे खाता रहता है। एक और प्रवचन में महाराज हमेशा फरमाते रहे, कुसंग का संग न देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वासा। कुसंग का संग जो है ना, नरक में वास करने से भी अधिक दुखदायी है। जैसे कैकेयी भगवान राम से कितना प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा। तो मंत्रा ने राम का अभिषेक सुनकर रातों रात कैकेयी की बुद्धि में बैठ गई। मंत्रा के संग से कैकेयी की बुद्धि पलट गई। प्रेम की जगह राग द्वेष ने स्थान ले लिया और राम के जगह उसने भरत का अभिषेक मांगा। इसी बात में राजा परेशान हो गए और राम को वनवास के लिए वर मांग लिया। केवल कुसंग के कारण ऐसा हुआ। राम के साथ सीता भी होली। लक्ष्मण तो राम के अनन्य भगत थे, वो उनसे राम का वियोग सहन नहीं हुआ, चल बने। तीनों बच्चे वन में चले गए। उधर राम की तड़प में व्याकुल होकर राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया। चारों रानियां विधवा हो गई। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। दुख ने पूरा शहर को घेर लिया। तो ये केवल कुसंग के कारण हुआ। कहते हैं कि हम अपना जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन को सुख शांति और आनंद से भरपूर करना चाहते हैं, दिव्य बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसी संगति चाहिए और ऐसा वातावरण चाहिए जिससे हमारा जीवन सदाचारिता और पवित्रता के ढांचे में ढलकर हमें सद वस्तु की प्राप्ति हो जाए। सद वस्तु क्या है? आत्म ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार। हम सभी जीवात्माएं हैं। जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण अज्ञानता में हमारी जीवात्मा ढकी हुई है। उस जीवात्मा के ऊपर जो मैल पड़ा हुआ है,
पूरे संस्कार पड़े हुए हैं। उस संस्कार को जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक जीवात्मा का मिलन परमात्मा से असंभव है। परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा भटकती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मलिन मन का पर्दा पड़ा हुआ है। ये मलिन मन जब शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाएगा, हृदय में निर्मलता आएगी, दया, प्रेम जैसे सद्गुणों का वास होगा, तब ये जीवात्मा अपना स्वरूप, सत्स्वरूप प्राप्त करके अपने परमात्मा की घर की ओर यात्रा करती है। परमात्मा का घर जीवात्मा का असली घर है। वो घर हम सभी के अंदर है, परंतु अपनी जीवात्मा को उस घर तक पहुंचाए कैसे? उसके लिए भगवान सदगुरु देव जी फरमाते हैं कि हमें सत्पुरुषों का संग करना होगा, सतगुरु का संग करना होगा। संत कबीर ने एक स्थान पर बहुत अच्छी बात कही कि जिस जीवात्मा का वास सत्पुरुषों के सदगुरुदेव जी के चरणों में होता है, वह जीवात्मा भक्ति प्रेम से उत्प्रोत होती है। वही सिमरन होता है, वही ध्यान भजन होता है और जीवात्मा का कल्याण होता है। उसके बिना जहां राग द्वेष होती है, जहां भक्ति नहीं है, जहां कुसंग है, कहते वो संग ऐसा लगता है जैसे दूल्हे के बिना बारात। दूल्हे के बिना बारात कितनी सुनी लगती है। चंद्रमा के बिना आकाश कितना सोना लगता है। सूरज के बिना आकाश कितना सोना लगता है। पुजारी के बिना मंदिर सोना लगता है। गुरु के बिना साध संगत सुनी लगती है। कैसे सुनी? जैसे दूल्हा के बिना बारात लगता है। तो भक्ति और नाम सिमरन की इतनी महत्वता है। और जब सदगुरुदेव की चरणों का आसरा मिलता है जीव को, तब उसका चित्त गुरु की भक्ति में एकाग्रित हो जाता है। तब जीवात्मा अपने असली घर परमात्मा की ओर गमन करती है और वह परमात्मा को पाकर उसमें अभेद हो जाती है। तभी उस जीव का कल्याण होता है। संत कबीर की कुछ पंक्तियां हैं। वो क्या? साध संगत गुरुदेव वहां चली जाइए जहां गुरुदेव का संग हो। ए प्राणी तू वहां चला जा, आओ भक्ति उपदेश कहां पाइए। गुरु के चरणों में जाकर आओ, प्रेम भक्ति और उनका उपदेश पाओ। गुरुदेव क्या उपदेश देते हैं? हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन बताते हैं, ज्ञान देते हैं। असंगत यदि जाओ न चर्चा नाम की। कहते जहां कुसंग है, जहां नाम सिमरन ध्यान भजन कुछ नहीं होता, वो स्थान कैसे? दुल्हा बिन बारात हो किसी काम की।
वह स्थान किसी काम का नहीं, जिस प्रकार दूल्हा के बिना बारात किसी काम की नहीं है। आगे कहते हैं, आन देव की सेव न चित्त लगाइए। कहते ना वहां देवता की सेवा होती है, ना चित्त एकाग्रित होती है। आन देव की सेव भली नहीं जीव को। कहते हैं जो सदगुरु की सेवा नहीं करता है, वह उस जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। कहे कबीर विचारी न पावे पीव को। कबीर कहता है ऐसे कुसंग में जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसमें विस्तार रूप से गुरुदेव फरमाते हैं, जहां संतों की संगति और गुरुदेव का पवित्र दर्शन हो, प्रत्येक जीव को वहीं जाना चाहिए। ऐसी संगति में आने से जीवात्मा को भक्ति भाव और ध्यान की शक्ति की प्राप्ति होती है। वह संगति जल जाए जहां नाम और भक्ति की चर्चा नहीं। यदि हम संसार के सब समान समस्त सुख और समस्त भोग की उपलब्धि कर लें, परंतु नाम और भक्ति के बिना ये सभी प्राप्ति बेअर्थ है। इसलिए भक्ति एवं परमात्मा की जो परमात्मा के पाने के लिए, परमार्थ पाने के लिए जो प्यासे लोग हैं, उन्हें चित्त की सारी दुविधाओं को दूर करके केवल और केवल सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। अगर हम सत्संग के ही है, हम परमात्मा के को पाने की अभिलाषी है, गुरुदेव फरमाते हैं हमें चित्त के अंदर बसे उलझनों को, दुविधाओं को निकालकर केवल और केवल सदगुरुदेव जी का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं सदगुरुदेव जी को छोड़कर किसी अन्य इष्ट की सेवा में मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु को छोड़कर जो शिष्य अन्य इष्ट की सेवा करता है, देवी देवता की सेवा करता है, पूजा करता है, वह उस शिष्य के लिए लाभप्रद या कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सदगुरु की सेवा भक्ति के बिना जीव परमात्मा को पा नहीं सकता। गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा के सभी गुण गुरु में है। गुरु सर्वगुण संपन्न होते हैं। परमात्मा को अगर आपने देखना हो, परमात्मा का दर्शन करना हो, तो गुरु में कीजिए। गुरु ही साकार रूप में परमात्मा है। अब सवाल ये आता है कि हम संसारिक जीव हैं, अब हम सभी के अंदर माया है, मोह है, ममता है। जब तक ये रहेंगे तब तक हमें सच्ची भक्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक हमारा जीवात्मा उसके ऊपर जो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ जीवात्मा के ऊपर, तब तक वह साफ नहीं हो सकता। जब तक हम मायावी मोह ममता में फंसे हुए, तब तक जीवात्मा संसार में भटकती है। उसकी यात्रा अपने सच्चे घर की ओर नहीं हो सकती। सच्चा घर कौन सा घर? जीवात्मा का सच्चा घर है परमात्मा का घर। तब तक जीवात्मा परमात्मा की ओर आकर्षित नहीं हो सकता, जब तक जीवात्मा मोह ममता संसार की माया में फंसा हुआ है। तो सवाल ये आता है कि इस जीवात्मा के ऊपर पड़े
मोह ममता माया को जो संस्कार रूप में हमारे अंदर घर कर गए, उनको कैसे काटा जाए। उसके लिए उत्तर भरत जी देते हैं कि इन नीचाई में ले जाने वाले संस्कारों के जो विरोधी संस्कार है, हम अगर उन संस्कारों को अपना ले जो ऊंचाई में ले जाने वाले, तब ये नीचाई में ले जाने वाले संस्कार, मोह माया के संस्कार सब कट जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि जीवात्मा को ऊंचाई में ले जाने वाले वे संस्कार कहाँ है, कहाँ से मिलती है। महाराज जी फरमाते हैं, सदगुरु के संगति में मोह माया और अशांति के संस्कार कट जाते हैं। आप लोगों ने अनुभूत भी करा होगा, जब आप गुरुदेव के मंदिर में आते हो, गुरुदेव के शरण में आते हो, आपके मन में बहुत शांति आती है, आपको बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के सत्संगति के पुण्य प्रताप से आपके अंदर के जो संसारिक संस्कार थे, वो संस्कार कट जाते हैं। संसार के मोह माया रूपी संस्कारों को गुरुदेव की सत्संगति काट देती है। इसीलिए आप लोगों को गुरु के चरणों में आकर आनंद मिलता है। यही उद्देश्य से सत्पुरुष सदगुरु भगवान जगह जगह अपने तीर्थों का स्थापना करते हैं, जगह जगह योग मंदिरों की स्थापना करते हैं, ताकि इन योग मंदिरों में जाकर भक्त सत्संग करे, सत्पुरुष भगवान की प्रेमियों का संग करे, सदगुरु का संग करे, और उनके पुण्य प्रताप से जो जीवात्मा के अंदर विरोधी भाव वाले संस्कार पड़े हुए हैं, जो मोह माया रूपी संस्कार जो पड़े हुए, वो संस्कार गुरु के सत्संगति में आने से जो पवित्र संस्कार है, वो संस्कार मलिनता में ले जाने वाले संस्कार को काट देते हैं। गुरु के चरणों में आने से पहले आप अपनी मन की परीक्षा करो, मन के विचारों को देखो, मन की अवस्था को देखो। आपके अंदर भी चीजें सताएंगी, संसारिक संबंधियों के बारे में आपके मन में विचार आएंगे, संसारिक वस्तु के बारे में विचार आएंगे। परंतु जैसे ही आप गुरुदेव के चरणों में आते हो, उनके मंदिर में आते हो, उनके प्रेमियों को मिलते हो, उनके प्रेमियों से सत्संग करते हो, उसी समय आपके अंदर संसारिक सब विचार भूल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनके स्थान पर कौन से विचार आ जाते हैं? गुरु की भक्ति, गुरु की महिमा, गुरु के सद्गुण और गुरु की दिव्यता, गुरु का प्रकाश। गुरु के प्रकाश से आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। कहते यही एकमात्र उपाय है कि मोह माया के और संसारिक मलिन संस्कारों को धोने का एकमात्र उपाय है, गुरुदेव के तीर्थों में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु के प्रेमियों के साथ सत्संग करो, भजन करो, ध्यान करो, गुरु की महिमा गाओ, गुरु के नाम की भजन करो, पूजा अर्चना करो। इनसे मलिन और कमजोर संस्कार सब धुल जाते हैं और जीवात्मा पवित्र हो उठती है। पवित्र होकर जीवात्मा अपना स्वरूप ले लेती है।
अपना स्वरूप लेते ही वह अपने मूल स्वरूप के साथ के प्रति आकर्षित हो जाती है। मूल स्वरूप कौन सा? परमात्मा, जो प्रत्येक घट के अंदर विराजमान है। जीवात्मा की यात्रा अपने असली घर की तरफ अपने आप होती है। जीवात्मा अपने असली घर की तरफ, यानी कि परमात्मा के घर की तरफ अपने आप खींची चली जाती है। भगवान कहते, गुरु कहते, सिवाय गुरु के संग, सिवाय गुरु की सेवा, सिवाय गुरु की भक्ति, सिवाय गुरु के प्रेमियों का संग, सिवाय गुरु के सत्संग और परमात्मा को पाने का संसार में कोई उपाय नहीं। जिसने परमात्मा को पा लिया इसी जन्म में, उसी का जीवन धन धन हो गया। सब कुछ पा लिया उसने, परम पद को पा लिया। जैसे कल के दृष्टांत में एक राजा की दृष्टांत महाराज जी ने कहलवाई थी। राजा ने चाहा कि देखो मेरे प्रजा में, मेरे प्रजा किस किस वस्तु को पसंद करते हैं। बाजार लगा दी, ऐलान करा दी, घोषणा करा दी, जिसको जो चीज चाहिए आज के दिन में हाथ रखो तो वो सब कुछ मिल जाएगा। संसारिक लोगों ने संसारिक चीजें चाहिए। एक था गुरु भक्त, उसने संसारिक चीजों को देखा, मुंह फेर लिया। उसे सोचा अगर मैं राजा को छू दूं, तो राजा ने घोषणा की थी जो जिस वस्तु को छुएगा बिना मूल्य के सारा वस्तु से दे दिया जाएगा। उसे सोचा राजा तो पूरे राज्य का मालिक है, तो मैं राजा को छू लूंगा, राजा मेरे हो जाएंगे, राजा मेरे हो जाएंगे, सारा ये राज्य मेरा हो जाएगा। इतना चतुर था। राजा को छुआ, राजा कहते ये क्या कर रहा तू? कहते महाराज मैं तो आपको पाना चाहता था, इसलिए आपको छू दिया, अब आज से आप मेरे हो गए। इसी प्रकार जो चतुर लोग हैं वो गुरु से संसारिक वस्तु को नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? गुरु से केवल गुरु को चाहते हैं। गुरु मिल गए आपको तो तीन लोग मिल गए आपको, क्योंकि गुरु तीन लोग के मालिक है। तीन लोग का खजाना गुरु के मुट्ठी में है। उनके चरण आपको मिल गए, सारा जहां मिल गया, फिर आपको क्या चाहिए? संसारिक चीज तो आपके लिए कीड़ा मकोड़ा है। आपको अष्ट सिद्धि नव निधि मिल गई गुरु के मिलने पर। तो कहते हैं कि महाराज जी फरमाते हैं, इसीलिए संतों का संग, सत्पुरुष का संग अत्यंत कल्याणकारी है। वही संग हमें करना चाहिए। इसके विपरीत संसारिक वातावरण में क्या होता है? मोह माया के संस्कारों को कुपोषण मिलता है। संसारिक वातावरण में प्रत्येक क्षण मोह माया के संस्कार का पोषण होता रहता है। इसीलिए संसारिक वातावरण में मन को शांति नहीं मिलती। मन को या आत्मा को शांति केवल सदगुरु के बनाए हुए तीर्थ स्थान, जिसको हम योग मंदिर कहते हैं, उन स्थानों में मिलती है, और गुरु के बतलाए हुए योग अभ्यास के द्वारा, नाम सिमरन के अभ्यास के द्वारा मिलती है। ये हमारी जीवात्मा अज्ञानता के अंधकार से दबी हुई है, ढकी हुई है। महाराज जी फरमाते थे प्रवचन में, जीवात्मा के ऊपर मल विक्षेप आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए जीवात्मा अपना मूल परमात्मा से बिछुड़कर रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, भटकती है। जिस प्रकार एक बच्चा जब तक उंगली पकड़ के पिता के साथ मेले में घूमता है, तब तक बच्चा बड़ा मस्त रहता है। अचानक मेले में पुत्र की उंगली पिता की उंगली से जुदा हो जाती है, पुत्र मेले में खो जाता है।
पिता अलग पुत्र अलग। पुत्र मेला देख रहा था, देखते देखते पिता की उंगली छूट जाती है। फिर उसको होश आती है, अरे पिता कहाँ गए, चीखता चिल्लाता है। वही हाल जीवात्मा की होती है। जैसे ही जीवात्मा इन मल विक्षेप आवरण की पर्दा के कारण अपने मूल परमात्मा से अलग होती है, तड़पती है, भटकती है, चीखती है, चिल्लाती है। अब इन आवरणों को, मल विक्षेप आवरण के पर्दा को कैसे हटाना है, उसके लिए हमने अंतकरण को निर्मल करना होगा, शुद्ध करना होगा। वो कैसे? सतगुरु के चरण शरण में आकर, इनके चरणों की निष्काम सेवा करके और इनके द्वारा सिखलाए योग अभ्यास करके, योग साधन करके हम इन मल विक्षेप आवरण का पर्दा अपनी आत्मा, जिसको कई लोग सूरत भी कहते हैं, उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं। और तब वह जीवात्मा इन दबी हुई माया के पर्दों से हटकर अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच जाती है। यानी कि जैसे ही जीवात्मा के ऊपर मल विक्षेप आवरण का पर्दा गुरु की कृपा से हट जाता है, तब वह जीवात्मा परमात्मा के साथ अभेद हो जाता है। इसी को कहते हैं शून्य समाधि, समाधि अवस्था। यहाँ न संकल्प न विकल्प, आदि व्याधि से रहित समाधि सम आदि अवस्था। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अभी तीर्थ की बात हुई कि जितने योग मंदिर है ये सब तीर्थ स्थान। इसके अलावा 3 तरह के तीर्थ स्थान और भी है। कौन कौन से? एक को कहते हैं स्थानीय तीर्थ स्थान, एक को कहते हैं जंगम तीर्थ स्थान, और तीसरे को कहते हैं घट का, शरीर का आत्मिक तीर्थ स्थान। अब एक एक करके हम आपको व्याख्यान करते हैं गुरुदेव की कृपा से। जो स्थानीय तीर्थ स्थान, वो क्या होता है? जहां सत्पुरुष संत सदगुरु का निवास होता है, जहां जाकर जीव को आत्मिक शांति मिलती है, जहां जाकर जीव का कल्याण होता है, उसका अंतकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। उसे क्या कहते हैं? स्थानीय तीर्थ स्थान, जहां सदगुरु का वास होता है, गुरु के प्यारों का वास होता है, सदाचार सत्संगी पुरुषों का निवास होता है, उसे कहते हैं स्थानीय तीर्थ स्थान। दूसरा है जंगम तीर्थ स्थान। जंगम तीर्थ स्थान क्या है? संत सतगुरु महापुरुष स्वयं तीर्थ स्थान है, उन्हें जंगम तीर्थ स्थान कहते हैं, क्योंकि संत सदगुरु महापुरुष जहां जहां विचरण करते हैं, वहीं वहीं जीवों का कल्याण करते चलते हैं। जैसे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी के आप जीवन चरित्र पढ़े, प्रभु जी जहां जहां प्रभु जी के चरण पड़े, वो स्थान पवित्र होता चला गया। एक मंदिर में दोष था, वहां के पुजारी पहली रात को मर जाते थे। जो वहां के देवी देवता के दर्शन करने आते थे यात्री, वही मर जाते थे। जो पूजा भी करता था, वही मर जाते थे। ऐसा दोष था। ऐसे दोष का हमारे महाप्रभु जी ने एक रात उस स्थान पर ठहरकर इतना महान दोष स्थान का खत्म कर दिया। इसलिए महापुरुष स्वयं को हम क्या कहते हैं? जंगम तीर्थ। फिर रामरती कुल्टा नारी थी, उसका कल्याण कर दिया।
देवी बना दी। रमा देवी को शून्य समाधि का दान दे दिया। हरिहरानंद को महान योगी बना दिया। ये सब महाप्रभु जी ने अपना तीर्थ करते करते उसी दौरान इतने लोगों का कल्याण करा। अब दुतानी को जो संतों की सेवा करके भी जिसे कुछ नहीं प्राप्त किया, उसे योगिनी बना दिया। एक वैरागी साधु जो बहम में पड़ा रहता था, बड़े मुश्किल से भोजन पाता था, उसे योगी बना दिया, सिद्ध पुरुष बना दिया। उस प्रकार प्रभु जी ने इतनों का कल्याण करा। तो ऐसे महापुरुष को हम कहते हैं जंगम तीर्थ। वे चलते फिरते तीर्थ राज के समान होते हैं, चलते फिरते तीर्थ। और हमारे तो फरमाते थे, जहां महापुरुष एक पल के लिए अपने चरण रखते हैं, युगों तक अपने अनुपान मानो छोड़ जाते हैं। ऐसे हम महसूस करते हैं। धनलाल महाराज जी ने 95 में बनाया, 98 तक यहाँ रहे, 3 साल अधिक समय यहाँ बिताया। आज मैं खुद महसूस करती हूँ, इस स्थान के कण कण में दिव्यता है, कण कण में शक्ति है। जो भक्त आते हैं, हर प्रकार की उनकी मुरादें पूरी होती है, हर प्रकार की वो शांति और आनंद को प्राप्त करके जाते हैं। और यहाँ का वातावरण बड़ा शुद्ध है, पानी बहुत पवित्र है। सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरुदेव को यहाँ का वातावरण पसंद था, यहाँ का पानी पसंद था, यही कारण है। ऐसे महापुरुष जहाँ जहाँ विचरण करते हैं, एक एक पवित्र तीर्थ बना देते हैं। स्वयं उन्हें हम जंगम तीर्थ कहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, तीसरा तीर्थ क्या है? तीसरा तीर्थ है घट का तीर्थ। सदगुरु के उपदेश के द्वारा जब जीवात्मा बाहर की संसार की रचना से हटकर अंतर्मुखी होती है, तब वे अपने घट में जो जीवात्मा के असली ठिकाना है, उसकी तरफ जीवात्मा आकर्षित होती है और अपने निज धाम परमात्मा के घर को, घर तक पहुंचने की प्रयत्न करती है। तो घर के भीतर जो मंडल है, उस मंडल में वे जीवात्मा स्थित होती है। और जैसे जैसे जीवात्मा अपने घर में निवास करने लगती है, जीवात्मा की सारी मलिनता दूर हो जाती है और वह जीवात्मा अपने असली घर में पहुंचकर शुद्ध और निर्मल हो जाती है। इसको कहते हैं घट का तीर्थ। जो जो जीवात्मा की माया मलिनता से दूर होती जाती है, त्यों तो जीवात्मा हल्की होती है और उसका स्थान मस्तक में पहुंचता है। मस्तक से बाद इस शून्य चक्र में जाकर वहां जीवात्मा परमात्मा के साथ अभेद हो जाती है। इसी का नाम जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ये केवल और केवल ऐसे तीर्थों में जाकर जहाँ सदगुरु का वास होता है, जहाँ सत्संगी रहते हैं, जहाँ गुरु के प्रेमी रहते हैं, जहाँ गान भजन कीर्तन के अलावा संसारिक कोई बात नहीं रहती, ऐसे स्थान पर जाकर जीवात्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है। और शुद्ध पवित्र होते ही वे ऐसे हल्की हो जाती है कि उसकी यात्रा परमात्मा की ओर होती है। यानी कि परमात्मा जो हमारे सहस्त्र चक्र में एक दिव्य शक्ति के साथ विराजमान है, निर्लेप है, जीवात्मा वहां जाकर अभेद हो जाती है। इसी अभेद का नाम योग है, इसी का नाम शून्य समाधि है। एक उदाहरण महाराज जी फरमाते हैं, जैसे कि गंदा जल है,
गंदा जल तो नीचे बैठा रहता है, गंदा जल हम पीते भी नहीं है, किसी काम भी नहीं आता, परंतु उस जल को जब हम वाष्प बना देते हैं, वे वाष्प ऊपर को उड़ता है। नदी नाले समुद्र के जितने जल है, गंदे हो अच्छे हो, सब सूरज की धूप में वाष्प बनकर आकाश में पहुंच जाते हैं। वाष्प हल्की होती है, उनका गमन उद्यमुखी होती है। उसी प्रकार सूक्ष्म मनोवृत्तियों की गति होती है, गमन होता है किस तरफ? परमात्मा की ओर। वहां वाष्प जाकर बादल बनते हैं, बादल बनकर फिर वो पानी के रूप में रूपांतरित होकर जमीन में गिरते हैं। वह पानी अति पवित्र होता है, अति शुद्ध होता है। वह पानी संसार का काम आता है। कहते बरसात के पानी से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही मंदा और गंदा और मैला जल वाष्प बनकर ऊपर जाकर पवित्र हो गया, उसी प्रकार सतगुरु के संग आकर, गुरु के चरणों में आकर, गुरु के तीर्थों में आकर, गुरु प्रेमियों के संग पाकर हमारी आत्मा की मलिनता साफ हो जाती है, धुल जाती है। धुलने के बाद आत्मा का गमन अपने असली घर परमात्मा की तरफ होती है, होकर वह परमात्मा के साथ एक होकर तभी उसी जीवात्मा का कल्याण होता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवात्मा जो जो सत्संग की लाभ लेती है, त्यों तो ये पवित्र और निर्मल होती चली जाती है, और हल्की होकर नेत्रों के मंडल के ऊपर चढ़ती है, तभी वे अपने वास्तविक ठिकाने पर जीवात्मा पहुंच जाती है, यानी कि जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ये आज समय के मर्यादा को देखते हुए यही सत्संग समाप्त करते हैं। आज के सत्संग में हमने बहुत कुछ पाया कि सदगुरु के संगति में, उनके चरणों में आकर, उनके तीर्थों में आकर, उनके मंदिरों में आकर, उनके प्रेमियों से संग करके किस प्रकार हमारी जीवात्मा का कल्याण होता है, तभी जीवात्मा का मिलन परमात्मा से संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं और गुरुदेव के चरणों का लाख लाख शुक्राना करते हैं, जिन्होंने इतने सरल शब्दों में हमें ज्ञान दिया किस प्रकार हम इसी जीवन में परमात्मा को पाकर अपना जीवन जन्म सफल बना सकते हैं। हर पल हमारे रोम रोम श्वास श्वास गुरुदेव का शुक्राना करते हैं। ऐसे महान गुरु हमें मिले, हमारी बहुत ही उनके पर हमारे पर उनकी बहुत ही कृपा है। हम सोचते हैं कि बहुत जन्मों के पुण्य कर्म का हमें फल मिला, ऐसे पूर्ण सतगुरु के चरण शरण हमें मिले। और आज गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, बारंबार उनका आशीर्वाद लेते हुए आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। बोलो योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सत्सदेजल भगवान की जय। जय जय जय।